अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आंच में कच्चे तेल में और उबाल आया तो मार्केट में आज भी इसकी आंच महसूस हुई। घरेलू बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन फिसले। एचडीएफसी जैसे हैवीवेट स्टॉक में गिरावट के चलते इंटरडे में आज सेंसेक्स 300 पॉइंट से अधिक टूट गया तो निफ्टी 50 भी फिसल कर 24,150 के नीचे आ गया। हालांकि ब्रॉडर लेवल पर रौनक दिखी और स्मॉल कैप स्पेस में अधिक निफ्टी मिड कैप 100 में आधे फीसदी से थोड़ी कम बढ़त रही तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 में आधे फीसदी से थोड़ी अधिक तेजी आई। सेक्टर वाइज आज मार्केट में सबसे अच्छी रौनक रियलिटी सेक्टर में दिखी, जिसके निफ्टी इंडेक्स में 1% से अधिक बढ़त रही। निफ्टी ऑटो में 1% से थोड़ी कम बढ़त रही। वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंकों में बिकवाली का दबाव दिखा और इसका निफ्टी इंडेक्स 0.88% कमजोर हुआ तो निफ्टी आईटी भी आधे फीसदी से अधिक कमजोर हुआ। इस मिले जुले माहौल में ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 2 लाख करोड़ से अधिक की तेजी आई है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आज सेंसेक्स 238.41 पॉइंट्स यानी 0.31% की कमजोरी के साथ 77,470.11 और निफ्टी 50 भी 50.80 पॉइंट्स यानी 0.21% की गिरावट के साथ 24,187.70 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 371.19 पॉइंट्स टूटकर 77,337.33 और निफ्टी 102.85 पॉइंट्स गिरकर 24,165.65 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 20 जुलाई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,82,19,049.97 करोड़ था। आज यानी 21 जुलाई 2026 को यह बढ़कर 4,84,29,159.65 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 2,09,514.68 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें से 21 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज बजाज फिनसर्व, इंडिगो और अल्ट्राटेक सीमेंट में रही। वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज एचडीएफसी बैंक में रही। 22 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों की उम्मीद और मांग आधारित बिजनेस अपडेट्स के कारण मिड कैप्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि लार्ज कैप्स की तुलना में इस सेगमेंट का महंगा वैल्यूएशन सावधानी बरतने के संकेत देता है, लेकिन उम्मीद है कि इनके बिजनेस की स्थिति कम से कम वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही तक अच्छी बनी रहेगी। हालांकि इस तेजी को बनाए रखने के लिए इनपुट कॉस्ट में हो रही बढ़ोतरी को थमना जरूरी है, क्योंकि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में मांग में बढ़ोतरी सुस्त पड़ सकती है। फिलहाल ब्रॉडर मार्केट में मिला जुला कारोबार हो रहा है। भू राजनीतिक जोखिमों और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच कम होते निवेश के कारण लार्ज कैप्स के कमजोर प्रदर्शन को दिखाता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह का ये कहना है कि लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स 127 अंकों की सीमित रेंज में ही घूमता रहा। ये 10 जुलाई 2026 के बाद से इसकी सबसे छोटी डेली ट्रेडिंग रेंज रही है। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने दोनों तरफ शेडो वाली एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनाई, जो मौजूदा लेवल पर अनिश्चितता और किसी स्पष्ट दिशा की कमी को दिखाती है। आगे निफ्टी के लिए 24,270 से 24,300 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस बना रहेगा। अगर ये लगातार इस रेजिस्टेंस बैंड के ऊपर बना रहता है तो शॉर्ट टर्म में मौजूदा पुलबैक 24,450 के लेवल तक बढ़ सकता है। नीचे की तरफ 24,100 से 24,050 के जोन में स्थित 20 डे ईएमए एरिया तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। उरांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का ये कहना है कि आगे बाजार के दायरे में रहने और कुछ खास शेयरों पर फोकस्ड रहने की संभावना है। पहली तिमाही के नतीजों और मिडल ईस्ट में हो रही गतिविधियां बाजार के सेंटीमेंट पर असर दिखाएंगी, जबकि कच्चे तेल की कीमतें एक अहम उतार चढ़ाव वाला फैक्टर बनी रहेंगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च वेल्थ मैनेजमेंट सिद्धार्थ खेमका का ये कहना है कि वेस्ट एशिया में जारी जियोपॉलिटिकल तनाव, ब्रांड क्रूड में तेजी, रुपए की कमजोरी, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू इक्विटी बाजार के एक दायरे में ही रहने की उम्मीद है। हालांकि पहली तिमाही के नतीजों के चलते कुछ खास शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है, लेकिन निवेशकों का मूड वेस्ट एशिया में हो रही घटनाओं और कच्चे तेल की चाल से प्रभावित होता रहेगा। ग्लोबल कैपिटल मार्केट में एबीपी रिसर्च विपिन कुमार का ये कहना है कि जुलाई में अब तक निफ्टी 24,530 से 23,800 के सीमित दायरे में ही घूमता रहा है। इस रेंज के अंदर इंडेक्स अपने 50 डे ईएमए और 20 डे ईएमए के बीच बना हुआ है। उनका कहना है कि अगर ये 24,430 के ऊपर जाता है तो ये जुलाई की कंसोलिडेशन रेंज के ऊपरी छोर तक पहुंच सकता है। वहीं अगर ये 24,000 से नीचे गिरता है तो ये वापस 23,800 के लेवल पर आ सकता है। 23,800 से 24,600 के ऊपर की टिकाऊ बढ़त के लिए एक मजबूत ब्रेक की जरूरत है। एलकेबी सिक्योरिटीज के टेक्निकल
एनालिस्ट वत्सल बुआ का ये कहना है कि बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जोन के पास बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे इंडेक्स 57,300 से 58,500 की बड़ी कंसोलिडेशन रेंज में बना रहा। इंडेक्स अपने मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ट्रेड कर रहा है, जो बताता है कि बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि आगे और खरीदारी न होने से शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता का संकेत मिलता है। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 57,500 से 57,300 जोन में है, जबकि रेजिस्टेंस 58,500 के आसपास दिख रहा है। आरएसआई न्यूट्रल जोन के पास फ्लैट बना हुआ है, जो मोमेंटम में कमजोरी दिखाता है जब तक कोई निर्णायक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। ट्रेडर्स को सपोर्ट के पास गिरावट पर खरीदारी और रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक करने की रणनीति अपनानी चाहिए।